बिरला के केबिन में घुसे राहुल गांधी छात्रों के लिए भिड़ गए सरकार से कि अब संसद में उठाया जाएगा पेपर लीक का मुद्दा। बच्चों पर लाठीचार्ज से घेरे में आई मोदी और अमित शाह की ये सरकार। जी हां, यहां पर बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर आ रही है कि बिरला के केबिन में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। क्या छात्रों की लड़ाई अब संसद के अंदर पहुंच गई? क्या राहुल गांधी खुद मैदान में उतरकर सरकार को सबसे बड़े सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं कि अब छात्र आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं बल्कि संसद के भीतर भी बड़ा मुद्दा बन चुका है? और क्या मोदी सरकार अब इस पूरे विवाद पर जवाब देने से यहां पर बच रही है? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी राहुल गांधी जब वहां पर कैबिनेट पहुंचे, वहां पर बताऊंगी क्या क्या वहां पर हुआ, लोकसभा स्पीकर ने यहाँ पर क्या कहा, कांग्रेस ने क्या क्या आरोप लगाया, मल्लिकार्जुन ने खड़गे ने जो है कैसे यहाँ पर सरकार पर हमला बोला है और कैसे अभी भी ये कॉकरोच जो है यहाँ पर जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं, सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, आपको याद ही होगा कल जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान क्या क्या हुआ था, कैसी बर्बरता दिल्ली पुलिस ने उनके साथ की थी, उन पर की थी। हजारों छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले उन पर लाठी चार्ज किया, फिर आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े गए, छात्रों को दौड़ाया गया, पीटा गया और प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। यहां तक कि करंट तक उन बच्चों पर लगाया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले ने नया मोड़ यहां पर ले लिया है। जी हां, अब राहुल गांधी खुद इस मुद्दे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय पहुंच गया है। जरा तस्वीर भी आप देखिए, वो ओम बिरला के केबिन में घुस चुके हैं, पहुंच चुके हैं। जरा उनका ट्वीट आप देखिए स्क्रीन पर। उन्होंने यहाँ पर राहुल गांधी ने लिखा कि आज हमने विपक्ष के सांसदों के साथ माननीय लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। हमारी मांग बिल्कुल साफ है। कल छात्रों पर हुई बर्बरता और परीक्षा संकट पर सरकार की जवाबदेही को लेकर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। छात्रों ने अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछे थे, लेकिन उन्हें पीटा गया। अगर संसद भारत के युवाओं के भविष्य पर चर्चा नहीं कर सकती तो फिर संसद का उद्देश्य क्या है? विपक्ष इस मुद्दे को दबने नहीं देगा। छात्रों की आवाज सड़क पर भी गूंजेगी और संसद में भी। ये राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि आखिर यहाँ पर जो है पार्लियामेंट बना किस चीज के लिए अगर ये बच्चों के मुद्दे नहीं उठा सकता है। यानी राहुल गांधी का साफ कहना है कि जब देश के छात्र अपने भविष्य की बात कर रहे हैं तब संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होनी ही चाहिए, होनी चाहिए चर्चा। उनका सवाल है कि अगर युवाओं को जो शिक्षा है, भविष्य पर जो है, अगर संसद में बहस नहीं होगी तो आखिर संसद किस लिए बना है? ये सवाल भी राहुल गांधी ने कहा। अब देखिए क्या ओम बिरला इस पर कहते हैं, वो भी जरा आपको बता दूं, कांग्रेस का ही ये ट्वीट है। यहाँ पर राहुल गांधी का वीडियो भी है। वीडियो में वे कहते हैं कि हमने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर छात्रों के मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने कहा कि चर्चा करवाने के लिए उन्हें सरकार की परमिशन चाहिए, अनुमति यहाँ पर सरकार की चाहिए। ये छात्रों की भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है। जिन छात्रों को मारा पीटा गया उन पर अब तक प्रधानमंत्री ने माफी तक नहीं मांगी। ये युवा देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आखिर चुप क्यों हैं? उन्हें छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और छात्रों को पीटा बंद यहाँ पर होना चाहिए। देखिए, आपको पता चल गया क्या यहाँ पर ओम बिरला ने कहा। यानी कांग्रेस का आरोप है कि संसद में चर्चा कराने के लिए भी सरकार की मंजूरी की बात की जा रही है, यानी कि सरकार की परमिशन की बात की जा रही है कि पहले परमिशन हम सरकार से लेंगे उसके बाद बात करते हैं। अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही भी नहीं हुई है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने कहा कि एक माफी तक नहीं मांगी गई। यानी इतना सब कुछ हुआ, लाठी चार्ज बच्चों पर किया गया, मारा गया उनको, उन पर देखिए एक जवाबदेही तक सरकार ने यहाँ पर नहीं दी। मोदी सरकार ने चुप्पी साधी रही। यहाँ पर बिरला कह रहे हैं कि पहले मंजूरी यहाँ पर जो है सरकार देगी, उसके बाद ही यहाँ पर जो है आगे यहाँ पर संसद में कार्रवाई करनी है, बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए उसके बाद पता चलेगा। ये यहाँ पर बिरला कह रहे। इतना सब होने के बाद भी अब देखिए ऐसा नहीं है कि मुद्दा यहाँ पर संसद में नहीं उठाया गया, मुद्दा उठाया गया।
आपको याद होगा संसद के पहले ही दिन यानी कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही मुद्दा सदन में उठाया था। जरा उनका ये वीडियो देखिए। धन्यवाद सर, आपको मुझे 4 शब्द बोलने का मौका आपने बोलो, और क्या बोलना है बोलो। लाठीचार्ज करके दिल नहीं भरा। तो मौका आपने दिया कि कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको मारा और हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। देखा वीडियो आपने उनका, उन्होंने कहा कि हमारे देश के हजारों छात्र पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया, उन्हें मारा पीटा गया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए। देखा आपने वीडियो, आपने देखा क्या क्या उन्होंने कहा, वो भी आपने देखा। यानी विपक्ष लगातार संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जैसे ही ये मामला उठा सदन में शोर शराबा हुआ और कार्रवाई स्थगित कर दी गई, यानी कि मामले में बात करने की जगह वहां से कार्यवाही ही स्थगित यहाँ पर कर दी गई। आखिर ऐसा क्यों यहाँ पर हो रहा है जब देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चों पर लाठी चार्ज बाहर यहाँ पर किया जा रहा है, तो बात आखिर क्यों नहीं की गई? कल जब खड़गे ने बात करनी चाहिए तब स्थगित आखिर क्यों कर दी गई कार्रवाई? अब देखिए जरा बता दूं क्या बच्चों के साथ कल किया गया था, कैसे अमित शाह की पुलिस ने उन पर कैसे बर्बरता यहाँ पर की थी, लाठी चार्ज उन पर किया था। जरा वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए। देखा आपने वीडियो कैसे बच्चों को मारा गया, और ऐसा भी नहीं है कि बच्चों ने उन पर हमला किया है, नहीं, वो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना आराम से चल रहे थे संसद की ओर, लेकिन देखिए कैसे पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया, दनादन वो मार रहे हैं बच्चों को। उधर जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, सरकार को लगा था कि पुलिस बल पर, अमित शाह की ये जो पुलिस है जिन्होंने बर्बरता दिखाई, उनके बल पर वो बच्चों को डरा देंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी हाँ, वो रात को जो है फिर भी जंतर मंतर पर काफी संख्या में पहुंच गए। जरा उनकी वीडियो स्क्रीन पर देखिए। देखा आपने वीडियो, ये देर रात का ये वीडियो है। बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर वे बच्चे डटे रहे, वे कहते रहे वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस के नारे लगातार वहां पर वे लगाते रहे। प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा, यानी कि ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, ये प्रोटेस्ट अभी भी चालू है। यानी एक तरफ सड़क पर छात्र डटे हुए हैं, दूसरी तरफ संसद के अंदर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, खड़गे ने घेरा, और तीसरी तरफ अब राहुल गांधी भी मैदान में उतर चुके हैं। और आपको मैंने बताया कैसे वो बिरला के केबिन में घुस गए थे, चले गए थे। यानी कि विपक्ष का साफ कहना है जब तक संसद में ये मुद्दा नहीं उठाएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बच्चों के साथ खड़े हैं, उनके साथ यहाँ पर बर्बरता नहीं होनी चाहिए, उन पर इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा कराएगी, क्या छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा, या फिर ये टकराव सड़क से लेकर संसद तक और भी बढ़ता जाएगा? इन सवालों के जवाब कुछ ही घंटों में मिल जाएगा या आने वाले दिनों में मिल ही जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।